इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आई हूँ क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी प्रोमिनेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया ये चैप्टर है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा संघर्ष या बहुत लंबा जो रास्ता था उसके बारे में। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसे लिखा है नेल्सन मंडेला ने। आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस पता होगा। बायोग्राफी मतलब होती है जिसके बारे में कोई कहानी लिखी जाती है कोई और के द्वारा, किसी ऑथर के द्वारा। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है सेल्फ रिटन बुक ऑफ ए पर्सन, मतलब खुद से अपने बारे में लिखने की जो बात है, अकाउंट है, उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। ये है लॉन्ग वे टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब पूरे स्वतंत्रता की जर्नी कैसी रही उसके बारे में। इसे नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है जो कि साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे लिखा है। साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसका नाम था अपार्टेड। अपार्टेड का मतलब होता है रंग भेद, रंग के आधार पे, यानी कोई वाइट है या नॉन वाइट है जिसे ब्लैक कहा जाता है, तो उसके आधार पे किसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो वाइट्स है वो कुछ काम कर सकते हैं, नॉन वाइट इस काम को अवेल नहीं कर सकते हैं, उन सबको डिवाइड कर दिया जाता है। ये पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा किया जाता है, राजनीतिक सिस्टम के द्वारा किया जाता है, उसकी पूरी पद्धति होती है, उसे कहा जाता है अपार्टेड। अब नेल्सन मंडेला जो थे उन्हें इस बात से बहुत घबराहट होती थी, उन्हें ये बात पसंद नहीं आती थी कि किसी को रंग के आधार पे, उसके वाइट या नॉन वाइट, इसके क्रीड कलर के आधार पे, उसे क्रीड कलर कहा जाता है, उसके आधार पे डिवाइड किया जाए। तो उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, बहुत फाइट्स किए, उन्हें बहुत लंबे समय तक, 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा इसके लिए। फाइनली 1994 को वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट नॉन वाइट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने। मतलब कि डेमोक्रेसी एक, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी एक रूल होती है, लोकतंत्र, जिसमें लोगों को हक होता है वोट देने का। वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देके इलेक्ट करते हैं, उन्हें जिताते हैं। तो साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। 1994 में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी हुई और डेमोक्रेटिक नॉन वाइट मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट, इनको द ब्लैक प्रेसिडेंट से भी नवाजा गया, द ब्लैक प्रेसिडेंट के नाम से जाना गया, वो थे नेल्सन मंडेला। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, मूवमेंट्स के बाद इन्हें ये मौका मिला था। तो ये दिन था 10 मई 1994, 10th ऑफ मई 1994 का डेट याद रखिएगा, 10th ऑफ मई 1994, जब इन्हें पहली बार शपथ लेने का मौका मिला। शपथ लेना एक पूरी सेरेमनी होती है जहाँ पे कोई भी नेता जो कि इलेक्ट होता है एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ स्टेट में सीएम, जो भी इलेक्ट होते हैं, उन्हें अपने आप को बोलना रहता है कि वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोग के लिए काम करेंगे, उनके लिए समर्पित रहेंगे। ये कार्यक्रम हुआ, इसमें 140 देशों से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित रहे। ये हुआ था यूनियन कोई प्रिटोरिया हॉल था, वहाँ पे हुआ था, प्रिटोरिया के एक हॉल में हुआ था, एम्पी थिएटर जिसका नाम था, वहाँ पर इसे समारोह को रखा गया था। ये अपनी बेटी के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। और ध्यान देंगे 140 देश से भी ज़्यादा लोग, 140 देश से भी ज़्यादा के सीएम पीएम जो भी थे, प्रेसिडेंट वहाँ पर उपस्थित थे, इनको एक्नॉलेज कर रहे थे, इनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि इतने लंबे संघर्ष के बाद, मूवमेंट के बाद फाइनली कोई प्रेसिडेंट बना, वो भी नॉन वाइट, मतलब द ब्लैक प्रेसिडेंट। ये मूवमेंट काफ़ी लंबी थी। तो वो अपनी बेटी के साथ गए, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट ने शपथ लिया, उसके बाद इनका मौका आया स्वेयर पार्टिसिपेशन लिया। बहुत वहाँ पे पूरे वो जो जैसे हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को देखते हैं कि जो चीज़ें लॉन्च होती है वो सब हो रही थी। और वहाँ पर 140 देश से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। और सबसे गौर करने वाली बात थी कि वहाँ 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। सेना की वहाँ पे सलामी चल रही थी, जैसा कि 26 जनवरी 15 अगस्त को होता है। ये गौर करने वाली बात थी। क्वेश्चन इससे आता है कि वहाँ 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। तो जी हाँ, बिल्कुल 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, इसलिए कि फर्स्ट जो था वो वाइट के द्वारा जो हमेशा से चला आया है, और एक ब्लैक के द्वारा जो कि नहीं होता था। ब्लैक्स को ये राइट नहीं था कि वो नेशनल एंथम गा सके, लेकिन वहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक वाइट के द्वारा, एक ब्लैक के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है कि 2 क्यों गाए गए। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये कार्यक्रम कब हुआ था, तो 10th ऑफ मई 1994 को हुआ था। कितने देश उपस्थित थे, 140 देश से भी ज़्यादा। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मतलब हो सकता है नंबर्स में इधर उधर हो जाए, आप एक बार बुक से गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, लेकिन आई एम श्योर कि कोई वर्ड्स गलत नहीं है।
न्यूमेरिकल वैल्यू कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, बुक्स में आप एक बार जरूर देखिएगा इनको, लेकिन आई होप कि गलत ना हो। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को वही चीज़ प्रोवाइड कराऊँ जो कि बिल्कुल सही हो, एप्रोप्रिएट हो। किसी भी स्टूडेंट र्यूमर से या फिर गलत चीज़ों को पढ़ के एग्जाम में गलती ना करे, वो चीज़ें काफ़ी हार्मफुल होती है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा हुआ, ये अपनी बेटी के साथ वहाँ पर प्रेजेंट थे और जो भी चीज़ें चल रही थी वो बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे थे सबको, जो भी देश के लोग आए थे उनको वो थैंक यू बोल रहे थे। कितने लोगों ने उनका साथ दिया, वहाँ पर उनको अप्रिशिएट करने आए थे, ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। और इन्होंने कहा कि आज तक हमारे देश ने बहुत गुलामी देखी है, लेकिन ये सूर्य जो आज उगा है, आज के दिन जो ये सूर्य उगा है, ये कभी अस्त नहीं होगा, इसका कभी डाउनफॉल नहीं होगा। आज तक जो भी सूर्य उगता था वो लड़ाई झगड़े ये सब देखता था, उसके बाद अस्त होता था, लोगों को टॉर्चर देखता था, लेकिन आज ये सूर्य जो उगा है वो हमेशा लोगों को आगे बढ़ते हुए देखेगा और इसका अस्त कभी नहीं होगा। हमारे भाई बंधुओं ने बहुत गुलामी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुलामी ने हमें मजबूत बनाया है। जो भी चीज़ें घटी है उससे हम मजबूत बने हैं, ना कि उससे हम परेशान हुए हैं। ये सब चीज़ें चल रही थी। इसी बीच उन्होंने बताया कि उनका जो ये एक हंगर कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के लिए या फिर अपने डेमोक्रेसी के लिए जो हंगर था, लोकतंत्र के लिए जो भूख थी, चाहत थी, ये इनकी बचपन से नहीं थी। बचपन में वो आम बच्चों की तरह, जैसे हम लोग क्या होमवर्क नहीं मिले तो बहुत खुश हो गए, टीचर क्लास में नहीं है एब्सेंट है तो हम लोग खुश हो गए, कुछ अच्छा खाने को मिल गया तो हम लोग खुश हो गए, इन सब बातों पे खुश होते हैं। वो भी कहते हैं कि मुझे भी इन सब चीज़ों से ही खुशी मिलती थी, लेकिन जब धीरे धीरे मेरे साथ भेदभाव बढ़ता गया, जब मैं भेदभाव से शिकार बनते गया, तब मुझे आज़ादी की भूख लगी, तब मुझे लोकतंत्र की भूख जगी। मतलब बचपन से मेरा उद्देश्य नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आज़ादी चाहिए या फिर कुर्बानी करनी, ऐसा नहीं था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और मैंने देखा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तब मैंने आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश की और ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। और इन्होंने आगे ये भी बताया था कि संघर्ष के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला, कई सालों तक जेल में रहे, एक मॉन्क की तरह, मॉन्क का मतलब होता है साधु, एक साधु की तरह अकेले जीवन बिताए प्रिजन में, फैमिली से दूर। ये बताते हैं, एक क्वेश्चन इससे आता है कि ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। इन्होंने एक बात बताई है, ट्विन ऑब्लिगेशन। तो ध्यान देंगे, ट्विन मतलब होता है दो, ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि हमारा दो दायित्व होता है। पहली जो दायित्व होती है वो अपने परिवार के लिए होती है, अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, इन सब के लिए होती है। अगर एक मेल है तो अपनी वाइफ के प्रति, एक माँ के प्रति, एक बहन के प्रति, इन सब के प्रति होती है, एक दोस्त के प्रति, एक बच्चे के प्रति। बच्चे को अगर खाना नहीं मिले और आज हम भूख हड़ताल पे देश के लिए बैठे हैं तो ये गलत है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। पहले घर सुखी तब बाहर के लोग सुखी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि दूसरा जो हमारा दायित्व है वो सोसाइटी के प्रति है। अगर हम खुद में समृद्ध हैं तो इतना तो हमें होना चाहिए खुद से कि हम सोसाइटी को भी कुछ से दे सकें, अपनी कम्युनिटी, अपने सोसाइटी, अपने नेशन के लिए कुर्बानी देना, उनके लिए आवाज़ उठाना भी हमारा कर्तव्य है। तो ट्विन ऑब्लिगेशन से ये क्वेश्चन आता है कि ट्विन ऑब्लिगेशन कैसे कह सकते हैं। तो एक अपने फैमिली, अपने बच्चे के प्रति, दूसरा अपने सोसाइटी, कम्युनिटी और नेशन के प्रति। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 10th में 1994 को ऑटम डे क्यों कहा गया, वर्षा ऋतु का मौसम क्यों कहा गया। इस तरह से वर्षा का तो स्प्रिंग होता है, मतलब इसे इस तरीके से ऑटम डे क्यों कहा गया। तो ऑटम डे इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जो दिन है वो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। अब ऐसा कभी नहीं होगा जो हमारे भाई बंधुओं ने सहा है वो अब वापस हो, फिर से ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है, ये भी ऑटम डे का एक है। तो दो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ट्विन ऑब्लिगेशन, तो याद रखिएगा फैमिली के प्रति, सेकंड जो होता है कम्युनिटी के प्रति। सेकंड क्वेश्चन आता है दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। तो फर्स्ट वाइट्स के द्वारा, सेकंड ब्लैक्स के द्वारा, जो कि अब शामिल भी किया गया उसे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हंगर फॉर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि करेज इज नॉट विच इज एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज समथिंग दैट इज विक्ट्री ओवर फियर। मतलब कि साहस वो नहीं कि आप डरे ही ना, साहस वो होता है कि उस डर पर विजय पाए। मतलब अगर हमें पता है कि उस वायर में करंट आता है तो हम उसे छुए जाके कि हम करेजियस हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये साहस नहीं है, बेवकूफ़ी है कि हम उस वायर को जाके छुए। इसका अगर टिपिकल आप एग्जाम्पल अगर आप खुद से सोचेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हमें पता है कि उस वायर से करंट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो यही सावधानी बरतनी है वहाँ पे सही होगी। मतलब कि
करेज इज समथिंग, करेज वो है जो कि ऐसा नहीं है कि हम डर से दूर हो जाए, बल्कि करेज वो है वैसी साहस जो कि उस डर पर विजय पाए। मतलब वो वायर छुए, हो सकता है वुड के थ्रू छुए या कोई ऐसा मीडियम के थ्रू छुए जिससे करंट ना लगे। तो डर वो होता है जो सबके अंदर होता है, डर सब में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है। बस उस डर पर विजय पाना ही करेजियस है, एक साहसी व्यक्ति की पहचान वो है। ये कुछ सवाल है। एक सवाल ये भी आता है इस चैप्टर से कि कौन सी नेचुरल फीलिंग है, टू लव समवन और टू हेट समवन। तो इसका आंसर है टू लव समवन इज अ नेचुरल फीलिंग। आप किसी को देख के पहली बार में नफरत नहीं कर सकते। नफरत करने के लिए एक भावना, एक इमोशन क्रिएट होना चाहिए कि उसने मेरे साथ गलत किया तब नफरत होगी, उसने कुछ ऐसा बोला, उसने गलत व्यवहार किया तब नफरत होगी। लेकिन लव इज ए नेचुरल फीलिंग। उसे किसी भी एक पूरी जरूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन आता है टू लव समवन इज अ नेचुरल फीलिंग और टू हेट समवन इज अ नेचुरल फीलिंग। तो इसका आंसर है टू लव समवन इज अ नेचुरल फीलिंग। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग भी लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो बस यही तक था। क्लास 10th के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वाटिका इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन कर देते हैं सब्सक्राइब करके, बेल आइकन क्लिक करके, तो कोई भी मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली उसी समय उसी स्लॉट पर आप तक पहुंच सकेंगे और आपको कन्वीनियंटली वो मिल सकेंगे और आप इसे अवेल कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और ग्रामर सेक्शन की सीरीज चल रहे हैं मेरे चैनल पे। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच।